नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी 5 योगा फॉर डायबिटीज़। अभी के समय में इतना ख़राब लाइफस्टाइल है कि सभी के घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ पेशेंट ज़रूर होता है। मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे योगा जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेगा, जो आपको हेल्दी रहने में भी मदद करेगा। तो पहला है प्राणायाम। इसके लिए सबसे पहले आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। उसके बाद अपने हाथों की अनामिका उंगली को अंगूठे से मिलाएं। इसे पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों को इससे करें और घुटने के पास हाथ रखें। उसके बाद आंखें बंद कर ले, एक गहरी सांस ले, बहुत धीरे से, जल्दबाजी ना करें। सोचें कि आप मन और शरीर में ऊर्जा और प्राण भर रहे हैं। धीमी गति से सांस छोड़ें। सांस छोड़ने की अवधि सांस लेने की अवधि के जितनी ही होनी चाहिए। सांस छोड़ते समय सोचें कि आपके शरीर और दिमाग के सभी दोष बाहर निकल रहे हैं। दूसरा है सुप्त मत्स्येंद्रासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आसन बिछाकर उस पर लेट जाए। इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में दोनों तरफ फैला लें। उसके बाद एक पैर को उठाएं और कमर के पास ले जाएं और घुटने के पास मोड़ लें। अपने फेस को अपने पैर के अपोजिट साइड ले जाएं और धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर इस आसन को दूसरे साइड से भी करें। बॉडी सीधा कर लें, अपने पैर को कमर के पास ले जाएं और घुटने के पास से मोड़ें। फेस को अपने पैर के अपोजिट करें और धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस मुद्रा में आप 30 से 60 सेकंड तक ही रुकें, फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। यदि पीठ दर्द, पीठ की चोट या रीढ़ की हड्डी की कोई डिस्क में कोई परेशानी हो तो यह आसन बहुत ही सावधानी के साथ करें। यदि आपके घुटनों में चोट हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। तीसरे आसन का नाम है धनुरासन। ये आसन खाली पेट ही करना चाहिए या फिर खाना खाने के 5 से 6 घंटे के बाद ही करें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं, पैरों को सटा कर रखें और हाथों को पैरों के पास रखें। धीरे धीरे घुटने को मोड़ें और हाथों से टखनों को पकड़ें। सांस भीतर की ओर खींचें और सीने को उठाएं और जांघों को ज़मीन से ऊपर उठाएं। हाथों से पैरों को खींचें, सामने की तरफ देखें और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। अपना ध्यान सांसों की गति पर केंद्रित करने की कोशिश करें। शरीर धनुष की तरह खिंचा हुआ रहे, जबकि दोनों हाथ धनुष की डोरी की काम करेंगे। तभी तक करें जब तक आप आसानी से आसन कर सकें। सांसें लंबी और गहरी लेते रहें। इसके बाद दोनों हाथों को सीधा करके भुजंग आसन में आए और बॉडी को स्ट्रेच करें। ऊपर की ओर देखें, गर्दन भी स्ट्रेच करें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। चौथा है पवन मुक्ता आसन। इस आसन को करने के लिए फर्श पर पेट केवल शवासन मुद्रा में आराम से लेट जाइए। अपने दोनों घुटने को मोड़िए और जितना संभव हो सके उसे पेट के पास तक ले जाइए। अब दोनों हाथों को घुटने के पास ले जाइए और अब 2 उंगलियों से उसे लॉक कर लीजिए। इसके बाद अपना सर जमीन से ऊपर उठाएं और घुटने से नाक को छूने की कोशिश कीजिए। सिर को ऊपर उठाने और नाक को घुटने से छूने के बाद 10 से 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में बने रहिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। इस आसन को 2 से 3 बार कीजिए। उसके बाद रिलैक्स हो जाइए दोनों पैर सीधा करके। पांचवा है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सीधे कर ले। उसके बाद एक पैर को घुटने के पास से मोड़े और अपने एड़ी पीछे रह जाए। उसके बाद दूसरे पैर को इस पैर के घुटने के पास रखें। उसके बाद जिस पैर को आपने पीछे किया है उसके अपोजिट हैंड को मोड़कर इस पैर के उंगली को पकड़ने की कोशिश करें और एक हाथ को पीछे रखें। अगर आप अपने हाथ पीछे नहीं रख पा रहे हैं तो फोर्स ना करें, अपने दोनों हाथ को जोड़ लें। जोड़ के भी आप ये आसन को कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए कोई भी फोर्स ना करें, जितनी देर आप रह पाए उतनी देर ही रहें। अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स के पोजीशन में। ओके, तो ये आसन आपको सबसे लास्ट में करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाए। अपने दोनों पैर को पीछे की ओर, अपने दोनों पैरों के उंगलियों को सटा लें। उसके बाद कमर सीधी करके बैठ जाए। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे मोड़ लें, उंगलियों को नाभि से 2 इंच हटाकर नीचे की ओर जाए। फेस नीचे करें और धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस आसन को जितनी देर आप कर सकते हो उतनी देर करें, फिर सांस लेते हुए रिलैक्स पोजीशन में आ। आसन को करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।
and please share with your family and friends.